करोड़पति बनना चाहते हैं तो कर्ज लीजिए और मिनटों में करोड़पति बन जाइए। नहीं जनाब, हम आपको कोई गलत सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं उनकी अमीरी का राज ही है कर्ज। और तो और दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाने वाला अमेरिका, वो तो सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। यानी कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा उसका स्टेटस। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको करोड़पति बनने की वो ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे अंबानी से लेकर टाटा, बिरला और बड़े बड़े देश भी अप्लाई करते हैं। तो राज की बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दिसंबर 2022 तक तकरीबन 3.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सामने आया। जी हाँ, यानी कि एशिया का सबसे अमीर शख्स कर्ज लेकर ही इतना अमीर हो गया है। इतना ही नहीं, देश एक और बड़ी कंपनी यानी कि टाटा ग्रुप पर मार्च 2022 तक करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। वहीं महेंद्र ग्रुप के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। यानी कि ये जो अमीर शख्स खुद को इतना अमीर दिखा रहे हैं, असल में वो सभी कर्ज में डूबे हुए। लेकिन फिर तो इन्हें परेशान होना चाहिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। भाई, हम और आप तो यही करते हैं ना। जब हम बैंक से लोन लेते हैं या हमारे ऊपर किसी का कर्ज होता है तो हम अपने खर्चे कम कर देते हैं ताकि सही समय पर ईएमआई चुका सके। और हर महीने हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में ही चला जाता। ये हर मिडिल क्लास की कहानी है। लेकिन जब आप और हम कर्ज लेकर इतने परेशान होते हैं, जबकि हमारा कर्ज तो इतना ज्यादा होता भी नहीं है, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतने भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद नए नए इन्वेस्टमेंट्स कैसे करती जाती है, कैसे अपनी कंपनी का एक्सपेंड करती जाती है। अच्छा, ये तो हुई कंपनियों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े देश भी अपना खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देश अमेरिका का। अमेरिका पर नेशनल कर्ज 2010 में $13.5 ट्रिलियन था और 2020 में कर्ज बढ़कर $27.7 ट्रिलियन पहुंच गया। और इस साल 2024 में कर्ज बढ़कर $32 ट्रिलियन हो चुका है। यानी कि अमीर शख्स हो या अमीर देश, सब कर्ज में सर से लेकर पांव तक डूबे हैं। लेकिन उसके बाद ये इतने अमीर कैसे हैं? और अगर इनके पास इतने पैसे हैं तो कर्ज लेते ही क्यों हैं? तो चलिए आज इस कर्ज के मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी जी से। तो जब मुकेश अंबानी जी ने देश में 4G सेवाओं की शुरुआत की थी, उस समय इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी मुकेश अंबानी ने काफी बड़ा कर्ज लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट किया। एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुकेश अंबानी को इस सेक्टर की कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लॉन्च की, जिसके चलते उन्होंने पूरे 1 साल तक लोगों को फ्री डेटा दिया। याद ही होगा आपको, आज जो देश की 30% आबादी हाथों में दिन रात मोबाइल लिए घूमती है और 1 मिनट अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो परेशान हो जाती है। ये लत उन्हें लगाने का श्रेय मुकेश अंबानी की जियो की स्कीम को ही जाता है। तो उन्होंने क्या किया? कर्ज लिया और उसे जियो में इन्वेस्ट कर दिया। पूरे 1 साल तक उन्हें इससे कोई लाभ भी नहीं मिला, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने फ्री डेटा देना बंद कर दिया। तो जो लोग दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखने के आदी हो चुके थे, वो परेशान हो गए और अब उन्हें मोबाइल डेटा के लिए पैसे देने से भी परहेज नहीं था। और उसके बाद से लगातार आज तक जियो देश की नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे मुकेश अंबानी को हर साल करोड़ों नहीं अरबों का प्रॉफिट होता है। यानी कि जो कर्ज उन्होंने लिया था उसे तो उन्होंने चुका ही दिया और अब वो अपने दोनों हाथों से नोट भी छाप रहे हैं। अच्छा, अगर ये उदाहरण आपकी समझ में नहीं आया तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपये हैं और आपको बैंक से 7% इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिला है। आपने अपने पास पहले से मौजूद 10 लाख को खर्च न करते हुए लोन ले लिया और उसे किसी एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां से आपको अच्छी इनकम होने का अंदेशा हो। मान लीजिए आपने इस 10 लाख को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और उस बिजनेस से आपको साल की 20 लाख की कमाई हुई, तो आप आसानी से लोन की ईएमआई भर पाओगे। फिर कुछ सालों में आपका लोन पे हो जाएगा और फिर होगी आपकी कमाई। यानी कि आपके पास जो 10 लाख थे वो तो आपके पास रहेंगे ही साथ, या आप लोन लेकर कमाई भी कर पाओगे। यानी कि आप अगर किसी ऐसी चीज के लिए लोन लेते हो जिससे आपको फायदा होने वाला हो तो लोन लेना समझदारी है। और यही करते हैं बड़े बड़े बिजनेस में, वो बैंकों से लोन लेते हैं, उससे नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपने शौक के लिए लोन लेते हैं। कभी कार के लिए लोन लिया, कभी टीवी के लिए, कभी घर के लिए। इन सब चीजों के लिए तो लोन हम अपनी जरूरतों के लिए लेते हैं, जो कि गलत है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो ऐसे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जिनसे मुनाफा ज्यादा हो, कर्ज भी पड़ जाए
और बाद में कमाई का जरिया बन जाए। ये बहुत बड़ी टिप है, दिमाग में रखिए, अपने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात। अब बात करते हैं देशों की। तो हर देश की सरकार लोन लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सरकारों को कौन लोन देता है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक है। देश के रिजर्व बैंक से या कई देश दूसरे देशों से भी लोन लेते हैं। देश में जब भी कोई बड़ी स्कीम लॉन्च की जाती है तो सरकार उसके लिए लोन लेती है। लेकिन इससे सरकार का क्या फायदा होता है? तो मान लीजिए कि सरकार ने एक सड़क बनाने के लिए लोन लिया, एक बड़ा सा हाईवे बना दिया ताकि जनता को खराब सड़कों की वजह से होने वाली परेशानी खत्म हो सके। इसके लिए सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। सड़क निर्माण में मान लीजिए 1 साल का समय लगा। इस 1 साल में सरकार को वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी सड़क का काम चलता रहा। 1 साल के बाद सड़क बनकर तैयार हो गई तो सरकार ने उस सड़क पर टैक्स लगा दिया। अब जब सड़क अच्छी होगी और उसे सफर जल्दी पूरा होगा तो लोग उसी सड़क से जाना पसंद करेंगे। ऐसे में सरकार की कमाई भी अच्छी होगी। बस कुछ दिनों में ही सरकार का कर्ज भी चूक जाएगा और उसके बाद सालों तक सरकार उस सड़क से कमाई करती रहेंगी। ये जो टोल टैक्स में पैसा लेते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया ना, कर्ज का फंडा, साथ ही सड़कों के ऊपर अलग अलग प्रकार के रोड टैक्स सब लगता है। गाड़ियां भी खरीदो तो लगता है, उसका भी पैसा सरकार के पास जाता है। लेकिन जब आप लोन लेने की प्लानिंग करें तो याद रखें कि कर्ज लेना तभी फायदेमंद है जब आप उससे कमाई करने की प्लानिंग करें। अगर आप घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे आप जिंदगी भर ईएमआई ही चुकाते रहेंगे। और यही वो गलती है जो हर मिडिल क्लास इंसान करता है। आप कार लो, लेकिन पहले उतना तो कमाओ कि बिना लोन लिए कार ले पाओ। याद रखो हम क्या बोल रहे हैं। लोन लेके एंटरटेनमेंट की चीजें, सुविधा की चीजें लेने से अच्छा लोन लेकर एफडी में पैसा जमा करवाना भी सही उपाय नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एफडी में आपको 7% ब्याज मिल रहा हो, लेकिन मुमकिन है कि कहीं इन्वेस्ट करने से उससे कई गुना ज्यादा ब्याज आपको मिल जाए, यानी कि ज्यादा मुनाफा होगा। तो इस पूरी चर्चा का जो सार निकलकर सामने आता है वो ये कि लोन लेना गलत नहीं है, बल्कि उसे गलत जगह खर्च करना गलत है। लोन लीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए और पैसे से पैसा बनाइए। फिर उस कमाई से अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कीजिए, ना कि पूरी जिंदगी ईएमआई की किचकिच में गुजार दीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई आपको। अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो हमेशा लोन के चक्कर में रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।